माड़ीपुर के एक छोटे से इलाके मूसापाड़ा में एक ख्वाब हकीकत बन रहा है। 22 साला साहिबा नाज यूनिवर्सिटी तालबा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को तालीम के फ़रोग के लिए वक्फ कर रखा है। मैंने दी एजुकेशन का आगाज़ 2019 में किया था। इस वक्त मेरे पास 60 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं और इन बच्चों को बुलाने के लिए मैं उनके घर घर जाती हूँ और उनके पेरेंट्स को मनाती हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आएँ और यहाँ पे तालीम दें। ये 10 बाय 12 फीट का कमरा सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि साहिबा की मेहनत और जज्बे का अक्स है। यहाँ 60 से ज़ायद बच्चे जो कभी गलियों में खेलते या काम करने पर मजबूर थे अब मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ समाजी और मुआशी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं मगर इस कमरे में सबके लिए एक ही उम्मीद है, तालीम की रोशनी। पहले तो मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, लेकिन जब से मैंने दी एजुकेशन हाउस में पढ़ना चालू किया मेरे पढ़ाई में भी तब्दीली आया हुआ है और यहाँ का पढ़ाई है बेसिक ट्यूशन वगैरह में से कोचिंग वगैरह में से बहुत बेस्ट है। साहिबा का ताल्लुक एक मुतवस्सत ख़ानदान से है जहाँ तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती मगर साहिबा ने अपने हालात को खुद पर कभी हावी होने नहीं दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी तालीम जारी रखी बल्कि यह अज़म किया कि अपने इलाके के बच्चों को भी इस रोशनी से मुस्तफ़ीद करेंगे। मैं बच्चों को पहले ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वीकली मैं इनको सेशन भी देती हूँ, वर्कशॉप भी देती हूँ ताकि डिफरेंट टॉपिक पे। और किसी भी ट्यूशन सेंटर में समर कैंप नहीं होता लेकिन दी एजुकेशन हाउस में इस साल मैंने समर कैंप का भी आगाज़ किया जिसमें 10 दिन बच्चों को मैंने समर कैंप करवाया जिसमें डिफरेंट टॉपिक मैंने रखी। और इसी तरीके से जब मैं वर्कशॉप करवाती हूँ, वर्कशॉप में सिर्फ दी एजुकेशन हाउस के बच्चों को नहीं करवाती, मेरे कम्युनिटी की जो बाकी गर्ल्स हैं जो यहाँ पे नहीं पढ़ती उनको भी घर से बुला के मैं यहाँ पे उनको वर्कशॉप देती हूँ, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, गर्ल्स एजुकेशन हो गया। इन चीज़ों के बारे में मैं उनको आगाही देती हूँ। वसाइल की कमी, जगह की तंगी और कभी कभार किताबों की कमी जैसे मसाइल इनके रास्ते में रुकावट ज़रूर बने मगर साहिबा का हौसला कभी कम नहीं हुआ। मसाइल तो बहुत सारे हैं क्योंकि आप खुद जब पढ़ रही होती हैं और उसके साथ आप एक अलग अलग टाइमिंग को बच्चों को पढ़ाना ये ज़रा मुश्किल होता है। मैं खुद 4 बजे आती हूँ, जब इनको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तकरीबन 9 बजे मैं फ़ारिग होती हूँ। तो उस टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट भी मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ तो अभी हमें प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनको करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए कि जब आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप इन बच्चों को छोड़ दें क्योंकि ये बच्चे जो हैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनको छोड़ूं या उनको इस ट्यूशन सेंटर से निकालूं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाके वो मुफ्त तालीम हासिल करें। साहिबा के तालिब इल्मों का कहना है कि दी एजुकेशन हाउस की पढ़ाई दीगर इदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जहाँ बच्चों के लिए समर कैंप, एक्टिविटीज़ और सेशंस मुनाकिद कराए जाते हैं जो कि किसी और ट्यूशन सेंटर में नहीं कराए जाते। जुलाई के मंथ में 10 दिन के लिए बाजी ने समर कैंप लगाया, साहिबा बाजी ने 10 दिन के लिए। उस समर कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। हमें पहले समर कैंप के बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं था कि समर कैंप क्या होता है। जैसे कि बाजी ने समर कैंप लगाया उससे हमें कुछ मालूमात हासिल हुई। साहिबा नाज का ख्वाब है कि एक दिन वो अपने इलाके में एक बाकायदा स्कूल कायम करें जहां हर बच्चा बिला किसी माली रुकावट के तालीम हासिल कर सके। दी एजुकेशन हाउस एक कमरे पे महदूद है। चूँकि मैं फीस नहीं लेती, अब जाहिर बात है जब आप किसी इदारे को चलाते हैं उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पा रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टीचर्स आएँ, पढ़ाएँ बच्चों को अलग अलग टाइमिंग पे। अगर जाहिर बात है मैं बाहर से टीचर बुलाऊँगी तो वो भी सैलरी चाहते हैं ना, तो मैं किसी को सैलरी नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो कि जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको टीचर मिलें और मेरा एक ही कमरे पे ये सिर्फ महदूद ना हो, मैं इसको आगे भी बढ़ाऊँ, एक स्कूल की शक्ल दूँ इन फ्यूचर। माड़ीपुर की गलियों में इस छोटे से कमरे में होने वाली ये जदोजहद एक बड़ी तब्दीली का पेशखेमा बन सकती है। साहिबा की मेहनत और अज़म ने ये साबित कर दिया है कि अगर नीयत नेक हो तो कोई भी रुकावट रास्ते की दीवार नहीं बन सकती।